तो दोस्तों यहाँ पे कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति जिसका संबंध किससे है, तो तिलहन से संबंधित है यह। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है पीली क्रांति के बाद नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति। इसका संबंध है मछली से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली आती है, नीली क्रांति के बाद आती है तो गुलाबी क्रांति। इसका संबंध अपन झींगा मछली से लेंगे। तो झींगा मछली का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति से है। चौथे नंबर पे अपन चलें तो रजत क्रांति। इसका संबंध अपन लेंगे, रजत क्रांति का संबंध है अंडे से। ठीक है, इसके बाद पाँचवें पे अपन नंबर पे चलें तो लाल क्रांति। अब लाल क्रांति का संबंध कौन से कलर से है? तो लाल जैसे टमाटर या फिर जो अपन मांस से ले सकते हैं, तो लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? टमाटर और मांस से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे चलें तो छठे नंबर पे अपन देखेंगे तो लाल क्रांति के बाद आ जाएगी काली क्रांति। अब काली क्रांति का ये नाम से ही पता चल रहा है काली क्रांति, तो अपन अफीम से इसका संबंध लेंगे क्रांति, काली क्रांति का, क्योंकि अफीम भी एक तरह से ब्लैक मार्केट में बेची जाती हैं। इसके बाद काली क्रांति के बाद अपन लेंगे गोल क्रांति। अब गोल क्रांति किस तरीके की होती है? गोल में होती है, तो गोल क्रांति में आ जाएगा आलू। तो गोल क्रांति का संबंध होगा आलू से संबंधित है। इसके बाद आ जाएगा, आगे अपन चलेंगे तो गोल क्रांति के बाद आ जाएगा सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होगा? तो अपन फल और सब्जियों से इसका संबंध लेंगे। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फल और सब्जी से सुनहरी क्रांति संबंधित हैं। इसके बाद अपन आगे चलें तो 9 नंबर पे आ जाएगी बादामी क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो यह रहेगा अपन के लिए मसाला से। ठीक है, बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। 10 नंबर पे आ जाएगी तो बादामी क्रांति के बाद आ जाएगी परामनी क्रांति। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आ जाएगा भिंडी से। तो परामनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी से आ जाएगा। अगर अब अपन आगे चलते हैं 11वें नंबर पे, तो 11वें नंबर पे अपन क्या लेंगे? तो सेफ्रॉन क्रांति। ठीक है, तो सेफ्रॉन क्रांति जैसे ही पता चल रहा है नाम से, तो यह किससे संबंधित है? केसर से संबंधित है। बहुत सारी बेबी इसमें डिब्बी में आती हैं, केसर की डिब्बियों में आती हैं, तो वहाँ पे सेफ्रॉन ही लिखा रहता है। तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर से है। इसके बाद आता है, आगे देखते हैं अपन 12वें नंबर पे। तो 12वें नंबर पे अपन देखेंगे तो यह आ जाएगी सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे होगा? तो यह जूट और पटसन से इसका संबंध होगा। तो सुनहरा रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो यह आ जाएगी जूट और पटसन से। इसके बाद आता है सफ़ेद क्रांति। कौन सी क्रांति है? सफ़ेद क्रांति, सफ़ेद रेशा क्रांति, जो कि इसका संबंध किससे मानेंगे अपन? तो इसका संबंध हो जाएगा कपास से। तो इसका संबंध आ जाएगा कपास से। अब अपन 14वें नंबर पे चलते हैं, तो अब कौन सी क्रांति आएगी? तो अपन चलते हैं भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध होगा खाद्य प्रसंस्करण से, जो कि अपन के जितने भी खाद्य आते हैं, खाद्यान्न आते हैं, उनका संबंध भूरी क्रांति से है। ठीक है, 15वें नंबर पे अपन अब देखेंगे तो इंद्रधनुष क्रांति आएगी। ठीक है, तो 15वें नंबर पे इंद्रधनुष क्रांति आती है। इंद्रधनुष क्रांति क्या है कि यह जितनी भी क्रांतियाँ भारत में चल रही हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने कौन सी क्रांति चलाई है? तो यह क्रांति चलाई है इंद्रधनुषी क्रांति। तो सभी क्रांतियों पर नियंत्रण रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति
चलाई गई हैं दोस्तों। संपूर्ण क्रांतियों पर नियंत्रण रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई हैं। इंद्रधनुषी क्रांति चलाई गई हैं। इसके बाद अपन 16वें नंबर पे चलें तो 16वें नंबर पे आ जाएगी अमृत क्रांति, जो कि अमृत नाम से ही पता चल रहा है यह जल से संबंधित हैं, यानी कि नदियों से संबंधित हैं अमृत क्रांति। तो यह अपन किसका मानेंगे, नदी जोड़ो परियोजना से मानेंगे। मतलब कि एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने के लिए कौन से क्रांति चलाई गई हैं, तो अमृत क्रांति परियोजना, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना चलाई गई है। तो दोस्तों यह जो मैंने आपको बताई है कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ, यह जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मछली से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, रजत क्रांति अंडे से, लाल क्रांति टमाटर व मांस से, काली क्रांति अफीम से, ठीक है, काली क्रांति अफीम से, गोल क्रांति जो कि आलू से संबंधित हैं, सुनहरी क्रांति फल व सब्जी से संबंधित हैं, बादामी क्रांति जो कि मसाला से संबंधित हैं। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, तो बादामी क्रांति के बाद आती है ब्राह्मणी क्रांति जिसका संबंध है भिंडी से, सेफ्रॉन क्रांति का केसर से, सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध है जूट व पटसन से, सफ़ेद रेशा क्रांति का संबंध कपास से है, और भूरी क्रांति का संबंध है भूरी क्रांति का खाद्य प्रसंस्करण से। इंद्रधनुषी क्रांति जो कि संपूर्ण क्रांतियों पर नियंत्रण रखने के लिए इसका निर्माण किया गया है, बनाई गई है, और अमृत क्रांति जो कि नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों यह मैंने आपको इतनी क्रांतियाँ बताई हैं, 16 क्रांतियाँ बताई हैं। तो इसको आराम याद कीजिएगा क्योंकि यह सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।